अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर रज़ा ओवैसी और इस वक्त हम मौजूद हैं बलराम शरीफ के महल्ला मैदानपुरा के उत्तर जानिब यानी महल्ला कटरा हैदराबाद में। और आज हम ज़ियारत करवाने वाले आपको हैं सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन। और चलिए आपको वहाँ तक लेकर चलते हैं और पूरी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। और वीडियो के आखिर तक आप बने रहें ताकि आप अच्छे से ज़ियारत कर पाएँ और पूरी जानकारी वहीं पर आपको ले जाकर और वहाँ की जो हिस्ट्री है मुख्तसर अल्फाजों में आप तक वो हिस्ट्री पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन के दरगाह शरीफ पर आ चुके हैं। और यहाँ तक आने के लिए आप मैदानपुरा के उत्तर जानिब जो महल्ला है कटरा हैदराबाद, वहाँ जब आप आएंगे आने के बाद में कब्रिस्तान जो यहाँ का है यानी बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। पूरी लोकेशन ये है कि वहाँ पर आने के बाद में ये उत्तरी जानिब आपका है और आने के बाद में बरगद के पेड़ के नीचे आप आके जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से होकर आपको आना पड़ेगा जो दरगाह शरीफ आपकी जस्ट कॉर्नर पे, दरगाह शरीफ के बीच सेंटर पे यानी जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीच में नहीं, आपको आकर अंदर कब्रिस्तान के जस्ट कॉर्नर पे आपकी मज़ार पाक है। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं और हाफिज़ मज़र के ज़रिए यहाँ की जो हिस्ट्री है वो मुख्तसर अल्फाजों में इंशाल्लाह आप तक पूरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम दरगाह शरीफ के अंदर आ चुके हैं। और जैसे कि अगर यहाँ पर अंदर आने के बाद अगर बात की जाए तो पश्चिमी साइड आपका मज़ार पाक जिनको सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन कहा जाता है। और यहाँ की पूरी जानकारी हाफिज़ मज़र के ज़रिए जो मुख्तसर अल्फाजों में ही जो हिस्ट्री है वो आप तक पहुँचाएँगे हाफिज़ मज़र के ज़रिए इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हाफिज़ मज़र साहब मौजूद हैं और इन्हीं की ज़बानी इंशाल्लाह जो यहाँ की हिस्ट्री है बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई मुख्तसर अल्फाजों में आप तक पहुँचाएँगे और पूरी कोशिश करेंगे। और उससे कबल हम ये चाहेंगे कि कुछ अशार हम हाफिज़ मज़र की ज़बानी सुनेंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। चलिए शुरुआत करते हैं हाफिज़ मज़र की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ जी, हम चाहेंगे कि यहाँ के मतलब यानी बुज़ुर्गों से जुड़ी जो बातें हैं वो व्यूवर्स तक बाद में पहुँचे, उससे कबल आप कुछ अशार सुना दें पहले हमें। मेरा ईमान कहता है यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तक़द्दुस है, तहारत है, सुरूर कैफ़ व मस्ती है। और यहाँ पर औलिया अल्लाह कसरत से हुए पैदा, क्या कहना है, कि जिनके फैज़ से महफूज अब तक दी की कश्ती है। सुभान अल्लाह। हैं सदियों से यहाँ औलादे नबी की बरकतें, हैं यहाँ सदियों से औलादे नबी की बरकतें। मस्कने आले रसूले दो जहाँ है बिलगिराम। सुभान अल्लाह। मस्कने आले रसूले दो जहाँ है बिलगिराम। रंजो गम की धूप हरगिज़ हम पे आ सकती नहीं, अहले सुन्नत के सरों पर साहिबां है बिलगिराम। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के सरों पर साहिबां है बिलगिराम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे अशार आपने सुनाए। अब हाफिज़ जी, जिस मज़ार पाक पे हम लोग हाज़िर देने के लिए आए हैं और अपने नाज़रीन को, जितने नाज़रीन हमें और आपको देख पा रहे हैं, उनको अब आप ये बता दें कि आपका नाम क्या है। आपका नाम सैयद ताजुद्दीन हुसैनी वास्ती बिलगिरामी है। आप किस ख़ानदान से हैं। आप बिलग्राम के सादाते हुसैनी वास्ती कबीला पचभैया साकिन मोहल्ला मैदानपुरा में से हैं, जहाँ के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती हैं जी। आप फ़ातह बिलग्राम की 12वीं पुश्त में हैं। आपके मुख्तसर हालात बताएं। हसानुल हिंद मीर ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी साहिब मिरतुल मुब्तदीन के हवाले से लिखते हैं कि आप इब्तिदा में इल्म में मशगूल रहते थे और किताबों का मुताला करने के लिए अपने शहर के बाहर एक बाग में चले जाते थे और वहाँ पर आप मुताले में मशगूल रहते थे। वहीं एक फ़कीर बेक़द यानी मजज़ूब जिनका नाम शेख प्यारे था, उन्होंने आपको अपनी तरफ माइल कर लिया और आपने तालीम से किनारा कशी अख्तियार कर ली और गुदड़ी पोश हो गए। और आपकी पैरवी में बहुत से लोगों ने गुदड़ी पहन ली और वो बज़ाहिर मलामती कहलाए। आप फरमाते हैं कि शेख ने हमें एक हफ़्ता मुजाहिदे के लिए बिठा दिया और दुनिया से बेइलाक़ा कर दिया। शेख ने जब पूछा तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तन्हाई की वहशत अपने दोस्तों से दूर कर दी। आपने के पीर मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया। आप सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन का वाक़या है कि गर्मी का मौसम था और आप अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर तशरीफ़ लाए
और दोस्तों से कहा कि इस बड़े दरख्त की नोक पर शायद कोई ठंडी हवा हो जिससे सोजिश ख़त्म हो जाए। आप उड़े और उस दरख्त पर जा बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद वापस आ गए। आपके अक्सर असहाब अबाहती हो गए थे, जिनकी वजह से आपको कैदोबंद होना पड़ा। अवाम में आपकी करामात का बहुत शोर था, लेकिन ख़वास में यहाँ तक कि आपके कत्ल का फतवा देने को थे, लेकिन आप अपनी उलमा आपके कत्ल का फतवा देने को थे, लेकिन आप उसके बाद अपनी असली हालत पर वापस आ गए, यानी जज्बी कैफियत से सालकीद की तरफ तशरीफ़ ले आए। उसके बाद में आपने अपने पीर को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन का सांडी में जो जिंद पीर बाबा हैं, उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है? सैयद ताजुद्दीन जिंद पीर, जिनका नाम अल्लाह बख्श है, वो सरसंड के रहने वाले थे जी। उनके आप दादा पीर हैं जी, यानी सैयद ताजुद्दीन। हाँ, सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन के मुरीद थे सैयद कासिम असरार जी। और सैयद कासिम असरार के मुरीद सांडी के जो साहिब विलायत बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिंद पीर, जिनका नाम अल्लाह बख्श है, लेकिन जिंद पीर के नाम से मशहूर हैं। तो यानी जिंद पीर के आप दादा पीर हुए? दादा पीर हुए जी। तो नाज़रीन, ये थी यहाँ की मुख्तसर जानकारी जो आपने हाफिज़ मज़हर की ज़बानी सुना। आप यानी सैयद ताजुद्दीन हुजरा नशीन जिंद पीर के जो सांडी में जिंद पीर हैं, उनके आप दादा पीर हैं। नाज़रीन, बताएं कि यहाँ की ज़ियारत करके आपको कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और जब तक कि आप यहाँ की ज़ियारत करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।